क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे समांतर श्रेणी चैप्टर 5 10वीं क्लास के मैथ का एनसीईआरटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2026 एग्जाम के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन 5 तक कर चुके। कर यदि p + 1 2p + 1 4 p - 1 एपी में है तो p का मान निकालें। ये सभी किस में एपी में है, तो इसमें किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है। तो ये देखिए, दूसरा पद ये पहला और ये तीसरा। तो दूसरा में से जब पहला घटाएंगे तो d निकलेगा, तो दूसरा में से घटाइए 2p + 1 माइनस p माइनस, यहाँ प्लस है माइनस प्लस, यहाँ -1 हो जाएगा बराबर। तीसरा देखिए कौन है, 4p -1 माइनस घटा देंगे कौन 2p दूसरा पद को, तो 2p यहाँ प्लस है तो -1 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये भी डी है ये भी सारबंतर है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, 2p में से एक p घटेगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, p हो जाएगा +1 -1 खत्म। यहाँ पर देखिए 4p में से 2p घटा दीजिएगा तो 2p बचेगा। यहाँ पर देखिए -1 तो कितना हो जाएगा -2। अब 2p को इधर आ जाएगा तो p -2p बराबर में -2, p -2p तो कितना हो जाएगा, ये p है या -2p, ये बड़ा है तो -p, इसका चिन्ह माइनस हो गया, p का बराबर में -2 क्या होगा, माइनस से माइनस खत्म। तो p बराबर कितना होगा 2, p का मान कितना हो गया 2, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, 2 नंबर सही हो जाएगा, 2 नंबर सही होगा। अगला करा, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए 42 में से 21 घटाएंगे तो 21 होगा, 63 में से 42 घटाएगा तो 21, 84 में से 63 घटाएगा तो 21, 9 में से 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, 7 में से 9 घटाएगा तो -2, और 5 में से 7 घटाएगा तो -2, ये भी बराबर आ रहा है, ये भी है। और देखिए 5 में से 7 में से 5 घटेगा तो 2, 9 में से 7 घटेगा 2, इसमें भी 2 आ रहा है, यानी कि सभी में क्या है, सभी भी सारबंतर समान है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 0.33 क्या है, 0.33 में 3 घटाएंगे तो 3, 0.3 आ रहा है। अब अगला देखिए 0.33, इसमें घटाएंगे 0.33 तो यहाँ होगा 3 0 0 0, यहाँ देखिए 0.03 है, यहाँ 0 यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो बराबर नहीं आ रहा है, तो इसमें यही पूछ रहा है। तो सारबंतर समान समांतर श्रेणी में नहीं है तो कौन होगा, डी हो जाएगा। कौन सा होगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है a, b, c समांतर श्रेणी में, तो b का मान क्या होगा। तो b का मान पूछ रहा है, तो पहला और अंतिम को जोड़ देंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, a + c बटा में 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, बी नंबर सही होगा। समांतर 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरे। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ डब्बा खाली है 26 है, तो ये हो गया पहला पद, a बराबर दिया हुआ है 2, और हमको दूसरा पद निकालना है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा, तो a3 को लिख देंगे a + 2d, कितना लिखें 2d, a3 का मान कितना है 26, a का मान यहाँ पर कितना 2 + 2d, ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 24 बराबर 2d, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, d का मान कितना हो गया 12, d का मान पता चल गया था। अब a2 निकाल लेंगे, a2 निकालेंगे तो a + d करेंगे, a का मान कितना है 2, d का मान कितना लिखना है 12, तो 2 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है 12 17 22 और 27 का सारबंतर क्या हो जाएगा। तो 17 में से 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5, 22 में से 17 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा।